हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का यूथ पब्लिकेशन का बिहार एसआई का जो सेट प्रैक्टिस है इसको हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देर न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। क्या पूरा पाषाण काल कहा जाता है? तो एक का सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंग का प्रयोग किया जाता है। क्या अंग का प्रयोग किया जाता है? जैन की बात करेंगे तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जबकि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहेगा तो महावीर थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे और 24वां महावीर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अशोक के जौगड़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा में अवस्थित है। क्या उड़ीसा में अवस्थित है? अशोक की बात करेंगे तो भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक किया था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने किया था? अशोक। जबकि अशोक के शिलालेख का खोज किसने किया था? तो टी पैंथलर किया था। टी पैंथलर किया था 1750 में। और कहेगा कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो याद रखिएगा, सबसे पहले जेम्स प्रीसेम्स पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो 1837 में जेम्स प्रीसेम्स ने ही पहले पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बादामी चालुक्य के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी खाली स्थान थी, तो कहाँ थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एहोल। कहाँ थे? एहोल। एहोल की बात करेंगे तो इससे संबंधित राजा कौन थे? तो पुलकेशिन द्वितीय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश के टाइम में किया था। किसके टाइम में? यानी कि इल्तुतमिश के टाइम में भारत पे आक्रमण किया था। इल्तुतमिश के टाइम में चंगेज खां के अधीन जो मंगोल था, कहेगा किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में 15वीं शताब्दी में खाली स्थान शहरों के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में एक का जिक्र अब्दुल रजाक समरकंदी से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विजयनगर से। क्या? विजयनगर से। विजयनगर की बात करेंगे तो विजयनगर के अर्थ ही होता है बीच का, यानी कि जीत का शहर। जीत का शहर। विजयनगर की स्थापना दो भाई हरिहर और बुक्का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर खालिस्तान को हस्ताक्षर किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 19 दिसंबर 1961 को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में खाली स्थान की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बम्बई में। कहाँ? बम्बई में 1854 में किया गया था। और कपास की हम बात करेंगे तो कपास के लिए काली मिट्टी ही उपयुक्त माना जाता है और कपास गुजरात महाराष्ट्र वाले एरिया में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इस्लाम को परिशुद्ध करना। इस्लाम को परिशुद्ध करना। और बहावी आंदोलन के जो मुख्य नेता की बात करेंगे
तो इसका कौन हो जाएंगे? सैयद अहमद बरेलवी हो जाएगा, सैयद अहमद बरेलवी। और बात करेंगे भावी आंदोलन के, तो बिहार के पटना में और यूपी और पश्चिम बंगाल में चलाया गया था। बिहार के कहेगा तो पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत के पश्चिम बिंदु का नाम बताइए। तो भारत की पश्चिम बिंदु की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, चलिए ये हो जाएगा पश्चिम बिंदु। तो पश्चिम बिंदु गुजरात में पड़ेगा, तो यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा, गौहरमोथा। क्या हो जाएगा? गौहरमोथा। जबकि पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, उसको किबिथु बोलते हैं। और उत्तरी बिंदु की बात करेंगे, उत्तरी बिंदु को तो इंदिरा कौल कहा जाता है। और दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ अंडमान निकोबार थे, यानी कि इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च चोटी में से एक महेंद्रगिरी चोटी है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए पूर्वी घाट के देखिएगा, ये साइड पूर्वी घाट हो गया। तो पूर्वी घाट के ऊंची चोटी की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा महेंद्रगिरी जो दिया हुआ है तो ऑप्शन के अनुसार है, तो महेंद्रगिरी हो जाएगा जिसका जो ऊंचाई है कितना हो जाएगा? 1500। जिसका ऊंचाई की बात करेंगे 1501 हो जाएगा। कितना? 1501 हो जाएगा। कितना? 1501 हो जाएगा। जबकि ऐसे देखिए ऑप्शन में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ रहता है तो हम महेंद्रगिरी मारते हैं कि पूर्वी घाट के जो ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। जबकि इससे भी ज़्यादा ऊंचा की हम बात करेंगे, महेंद्रगिरी से भी ज़्यादा ऊंचा की बात करेंगे तो जिंदगड़ा हो जाएगा। जिंदगड़ा हो जाएगा, जिंदगड़ा हो जाएगा, जिसके ऊंचाई की बात करेंगे तो 1690। तो डायरेक्ट आपको कह देगा कि पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी तो जिंदगड़ा हो जाएगा जो 1690। लेकिन जिंदगड़ा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो महेंद्रगिरी मार दीजिएगा जिसका ऊंचाई 1501। तो यहाँ पर सही आंसर पूर्वी घाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3702 किलोमीटर, 2 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार की बात करेंगे तो 163 वर्ग किलोमीटर बिहार का, और भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए गंगा है जो पंजाब राज्य में नहीं जाएगा, सतलज, झेलम, रावी ये सब जाएगा। गंगा की बात करेंगे तो गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद बात करेंगे थोड़ा सा एरिया झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल में जाता है। तो यहाँ पर पंजाब में नहीं जाएगा गंगा। गंगा नदी की बात करेंगे तो इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया था। गंगा नदी के लेंथ की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेघालय की किन पहाड़ियों पर मार्शिनडाम स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर डी हो जाएगा। मेघालय में 3 पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतियाय। इस तरीका से ये 3 पहाड़ी है कि जब मानसून आता है तो इसी पहाड़ी में मानसून फंस जाता है और विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर करवाता है। और गारो, खासी, जयंतिया में सबसे ज़्यादा खासी पहाड़ी पर ही बारिश होता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मांड के अध्ययन को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर कोस्मोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष के किस दिन पृथ्वी अपसौर यानी कि एपेहिलियन नामक स्थिति में सूर्य की सर्वाधिक दूरी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 जुलाई को सर्वाधिक दूरी होता है। क्वेश्चन पूछेगा कब होता है, तो 4 जुलाई को सर्वाधिक दूरी होता है। कहेगा कितना होता है, तो याद रखिएगा 15.2 करोड़ किलोमीटर, 15.2 करोड़
करोड़ किलोमीटर होता है 4 जुलाई को अधिकतम दूरी। जबकि न्यूनतम दूरी की बात करेंगे तो 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को होता है, जिसे हम उप सौर के नाम से जाना जाता है, उप सौर के नाम से जानते हैं। और इसमें दोनों के बीच दूरी कम रहता है, और कहेगा कितना कम रहता है, तो याद रखिएगा 14.73 करोड़ किलोमीटर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पृथ्वी के पापड़ी में मुख्य रूप से खाली स्थान शामिल है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलिका शामिल है। क्या सिलिका शामिल है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर 1919 को मेंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची के भाग हैं? तो संघ सूची के अंतर्गत कौन आ जाएगा? बैंकिंग आ जाएगा संघ सूची के अंतर्गत। संघ सूची में पहले 97 विषय था, वर्तमान में 100 विषय है। राज सूची की बात करेंगे तो पहले 66 विषय था, अब राज सूची में 61 विषय हैं। 5 जो था ना समवर्ती में डाल दिया है। और समवर्ती सूची की बात करेंगे तो पहले 47 था, अब वर्तमान में 5 डला गया है तो 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 21 अनुच्छेद के अंतर्गत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में है प्राणदेही स्वतंत्रता की रक्षा। तो डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव यानी कि मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 51 के 1 हो जाएगा। क्या 51 के 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति में चुनाव में भाग कौन लेगा? तो संसद और राज्य विधानसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद में अंतर्गत आ जाएगा एक लोकसभा एक राज्यसभा। राष्ट्रपति बोला है ना, तो संसद का निर्माण लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहा है तो संसद के दोनों सदन हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यों के विधानसभा और दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति हो जाएगा। क्या उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से लोकसभा की शक्ति कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संविधान में संशोधन। संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 368 अनुच्छेद में। भाग कहेगा तो 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विसदनात्मक विधायिका वाली प्रांत नहीं है? यानी कि कहाँ है जो द्विसदनीय नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में नहीं है। कहाँ कहाँ यानी कि द्विसदनीय का मतलब विधान परिषद कहाँ कहाँ है? तो विधान परिषद की बात करेंगे तो याद रखिएगा आम, बीक, यूपी, तेल। आ से आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, 58 सीट है यहाँ पे विधान परिषद में। म से महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र में 78 सीट है। बी से बिहार हो जाएगा, यहाँ पर 75 है। क से कर्नाटक में भी 75 है। यूपी में विधान परिषद 100 है और तेलंगाना में 40 है। यही 6 राज्य में विधान यानी कि विधान परिषद है। तो यहाँ पर गुजरात दिया हुआ है तो जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में राज्यों 1987 में भारतीय संघ के 23वां राज्य, तो 23वां राज्य हो जाएगा मिजोरम, 24वां राज्य अरुणाचल, 25वां राज्य गोवा हो जाएगा। ये अस्तित्व में आया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के शासन में यानी कि शासकों का चुनाव लोग करते हैं?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकतंत्र में करते हैं, जनता लोकतंत्र में ही नहीं चुनता है। करा है क्वेश्चन में कि केंद्र राष्ट्र संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो इसका सही आंसर सरकारी आयोग है। सरकारी आयोग केंद्र और राज्य से संबंधित है और इसका स्थापना 1983 में किया गया था, सरकारी आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कर रहा है 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम किस वर्ष स्वीकृति मिला था? तो स्वीकृति की बात करेंगे तो 2009 में मिला था, स्वीकृति 9 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि भारतीय राजनीतिक पार्टी सीपीआईएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम मार्क्सवादी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि लाल मुकुट वाली क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दो यानी कि आर्किटेक्ट हैं जिन्हें खाली स्थान शहर का डिजाइन तैयार करने के लिए श्रेय दिया जाता है। इसका सही आंसर न्यू दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। एडविन लुटियंस नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1999 कारगिल युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन श्री राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है? तो देखते हैं कौन है जो सत्य नहीं है। करा यह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, ये सही है। करा इन्हें पद्म पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे, ये गलत दिया हुआ। फिर वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, ये भी सही दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि ये वह भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले भारतीय थे, ये भी सही दिया हुआ है। सही नहीं की बात कर रहा था तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि अपनी स्वतंत्रता के पहले बांग्लादेश खालिस्तान का हिस्सा था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पाकिस्तान का था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से संबंधित है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर अधिकतम है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2013 में। 2013 में। कह रहा है भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर 1951 में हुआ था। पहला पंचवर्षीय योजना कृषि पर यानी कि ध्यान दिया गया था और पहला पंचवर्षीय योजना हेराडोगर मॉडल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है बीमारू में एम किस राज्य को दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश को दर्शाता है। किसको? मध्य प्रदेश को। बीमारू राज्य के अंतर्गत बिहार आ जाएगा, उसके बाद एमपी आ जाएगा, उसके बाद राजस्थान आ जाएगा, उसके बाद यूपी आ जाएगा। ये सब बिहार बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में करा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 को निम्न प्रावधानों के अनुसार की गई थी। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि आयात पर कर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापार अवरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेसिबल। कह रहा है 1 पाउंड बराबर खाली स्थान कितना अंश होगा? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 16 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन एक अदिश राशि है? तो
अदिश राशि की बात करेंगे तो इसका सही आंसर यंग का मापांक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने के लिए गए समय को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आवर्तकाल कहते हैं। क्या? आवर्तकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? इसका सही आंसर सी, तैरता है। क्या होगा? तैरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कराए क्वेश्चन में कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल के नीले रंग के प्रकाश दूसरे रंगों की तुलना में अधिक खालियासान होती है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, परिकिरणित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व एक उप धातु है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में हो जाता है। इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, लाल हो जाएगा। करा क्वेश्चन में कि सबसे दुर्लभ तत्व कौन है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, स्टेटिन हो जाएगा। उसके बाद करा है क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का साधारण नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्लीच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे करा है क्वेश्चन में कि कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दबाव पर सील किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ काले और सफेद फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन कार्बेलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर एक्थियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि प्राणी संघ के प्राणियों को समानता स्पंज कहते हैं। यह लवणीय एवं असीमित होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पोरीफेरा के प्राणी को समानता स्पंज कहते हैं। मोलस्का के अंतर्गत घोंघा, सितुआ ये सब आ जाएगा। लीडा में जोक, केचुआ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, श्वास नली हो जाएगा, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस परजीवी के कारण गिनी कृमि रोग होता है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि डेकनकुलम मेडिनेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि बलम काली बोट रेस किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केरल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि वायु वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नृत्य रूपों का यानी कि उदाहरण निम्न में से किस में मिलता है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, नाट्य शास्त्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत में यानी कि गुड गवर्नेंस डे निम्नलिखित यानी कि किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि 1903 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, महिला की बात कर रहा है तो मेरी क्यूरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? ईरान नहीं है, इजराइल, गुयाना, नॉर्वे इस ऑप्शन के अनुसार है। और WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। करा क्वेश्चन में कि ABM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान खाली स्थान में स्थित है? इसका सही आंसर जोधपुर हो जाएगा। क्या? जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है खाली स्थान गोल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर जैसलमेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा गांधी जी का निधन कब हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। बचपन बचाओ कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि गीता सेठी किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, बिलियर्ड्स से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? तो पादप जगत के उभयचर की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर ब्रायोफाइटा हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का खाली स्थान कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? यानी कि क्या कह रहा है? कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क कहा जाता है, नर्वस सेंटर ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कंप्यूटर शब्दावली में निबल को खाली स्थान भी कहा जाता है? इसका सही आंसर सी, आधा बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी बाइनरी संख्या एक बाइनरी संख्या है? तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ये बाइनरी संख्या के रूप में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि खाली स्थान से जुड़े होते हैं? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, अर्नेस्ट हेकेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर प्रशांत महासागर में हो जाएगा, प्रशांत महासागर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से इनकार किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राजील ने इनकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टाइफून रेगारे ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताइवान को। करंट अफेयर है। फिर कह रहा है हाल ही में फूलों की घाटी पर्यटक स्थल शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया, यह भारत के किस राज्य में है? तब फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्न में से किस त्योहार को भारत के गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, बेस्तु बरस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन में कि दूमा बा को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोत्सवाना के। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत और किस देश के मध्य युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2024 आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना शुरुआत किया है? तो इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, BART वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भारत की क्रिशा वर्मा ने अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है। कौन पदक? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा चर्चा में रहा सिंड्राइड फ्रेमवर्क किससे संबंधित है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के यानी कि गवर्निंग बॉडी के 352वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, यानी कि जिनेवा हो जाएगा। क्या, जिनेवा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ मैथ और रीजनिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग दिया हुआ है, किसी कूट में भाषा को यह लिखा गया है, तो फिर इसका आप सही आंसर बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी रीजनिंग है, तो 93 का जब आप बनाइएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 94 की हम बात करेंगे, तो 94 में इसका सही आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे पुट कीजिएगा तो कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। 95 की हम बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर बी आ जाएगा। 96 की हम बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 97 की हम बात करेंगे, 97 जब आप बनाइएगा तो इसका सही आंसर सी आ जाएगा। 98 की हम बात करेंगे, तो जब ये बनाइएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। और 99 की हम बात करते हैं, तो 99 का सही आंसर सी आ जाएगा। और 100 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो मैथ और रीजनिंग सॉल्यूशन नहीं करा पाए, इसलिए नहीं करा पाए कि क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट मैथ और रीजनिंग जब भी कराएंगे तो हम डायरेक्ट लाइव बोर्ड में आके करा सकते हैं। तो आज भर इतना रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।